Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Pradeep Yadav and let's start our video. Okay, before starting the video, I would like to tell you few things. जैसा कि मैंने बताया था कि अब से हम रोज़ वीडियो डालेंगे और आप सब सोच रहे होंगे कि 2-3 वीडियो डालने के बाद इसने वीडियोस क्यों नहीं डाले। शायद इसको बहुत बड़ा लॉस हो गया होगा या फिर बहुत कुछ गड़बड़ कर दी होगी या कैपिटल ब्लॉक कर दिया होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जिस दिन मैंने वीडियो डाला उसके बाद मैंने एक दिन और ट्रेड किया। जिस दिन मेरा एसएल हुआ था, वो एसएल कहाँ हुआ था वो भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद से मैंने पूरे वीक प्रीवियसली कुछ भी ट्रेड नहीं किया। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो एसएल मेरा कहाँ हुआ था और उसके बाद मैंने ट्रेड कहाँ नहीं किया और कल मैंने कहाँ ट्रेड किया और क्या मेरा माइंडसेट था वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ओके, तो मेरा यहाँ पे हुआ था 12 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ तब मेरा जो व्यू था वो बाइंग का था, राइट। अब बाइंग वाले व्यू में के साथ ओके, हाँ यहीं पे हुआ। तो मैंने किस दिन ट्रेड किया था, लेट मी सी, जस्ट अ मिनट। ओके, फ्राइडे सैटरडे मैंने मंडे को ट्रेड किया था बस। ठीक है, 12 तारीख, हाँ यही वाला दिन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा व्यू क्या था कि मेरा व्यू ऑलरेडी सेलिंग साइड का था। ठीक है, जिस तरह से मार्केट और गिरी, लेकिन अब मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग के साथ काफ़ी अच्छी सेलिंग कर दी। तो मेरा व्यू जो था वो थोड़ा सा चेंज हो चुका था। अब व्यू चेंज होने के कारण क्या हुआ था कि जब मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूस सपोर्ट लिया और ग्रीन कैंडल्स बनाई, ये वाला वीडियो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट डे जो है, जिस दिन मेरा वीडियो नहीं आया उस दिन की मैं बात करता हूँ। अब क्या हुआ है कि कंटिन्यूस बाइंग आई है। तो मेरा जो व्यू था यहाँ पे वो ये था कि मार्केट इस तरीके से कंटिन्यूस यहाँ पे मूव नहीं किया करेगा। तो इस व्यू के साथ मैंने अपना जो वो व्यू था उसको रखा कि अब ये कंटिन्यूस मूव नहीं करेगा, तो जहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस बनाएगा मैं इसे सेल करूँगा। लेकिन मार्केट ने ओपन किया और कंटिन्यूस इस तरीके से सेलिंग कर दी। तो मेरा व्यू थोड़ा सा चेंज हुआ यहाँ पे। और मुझे जैसे ही इसने मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, और जब ऊपर जाने के बाद ये वापस से रेजिस्टेंस बना के ये नीचे ना गिरा। मेरा व्यू था कि अगर इसको नीचे जाना होगा तो ये पूरा ऊपर नहीं जाएगा, इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा, इसको यहीं से पलटना था, यहाँ से। तो ये पलटा नहीं। तो जब ये नहीं पलटा तो मैंने इसको यहीं पे क्या कर दिया, बाय कर लिया, राइट। मैंने इसे बाई क्यों किया उसका रीज़न मैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मार्केट क्या कर रहा था, गिरा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे। तो मुझे स्ट्रेंथ दिखी। मेरा व्यू था कि ये मार्केट जाएगा यहाँ तक, इस रेजिस्टेंस को टच करेगा और फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके मे बी पॉसिबल कि ये ब्रेक कर सके, क्योंकि ये जो है मार्केट ने कल अच्छी रेलिंग की है और रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अब ये मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा है क्योंकि पहला रेजिस्टेंस बना चुका है और अब ये होल्ड कर रहा है धीरे धीरे करके। तो इसको थोड़ा सा और होल्ड करके यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मैंने एंट्री जब यहाँ पे ली थी, यहाँ पे मेरी एंट्री थी और ये मेरा सेल था, राइट। तो जैसे ही मेरा मार्केट ने मुझे रॉन्ग प्रूव किया, मैंने अपना एग्ज़िट प्लान करके यहीं कहीं पे एग्ज़िट ले लिया था मैंने। और कुछ 20-30 पॉइंट का लॉस हुआ था मुझे, अराउंड
अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मनी बात करूँ तो कुछ 11-1150 रुपये का लॉस हुआ था मुझे। ये मेरी कहानी हो गई उस दिन की, 1150 रुपये का मेरा लॉस हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा उस दिन के बाद। उसके बाद मैंने मार्केट को ना देखा और ना ही मैंने कुछ ट्रेड लिया। ठीक है, वो क्यों लिया, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए घर गया था। अभी मैं घर पे नहीं रहता हूँ, मैं घर गया था, थोड़े दिन छुट्टी स्पेंड की मैंने अपनी फैमिली के साथ और पूरा वीक में वहीं पे था। तो अब मैं कल मंडे के दिन, जैसे कि आज मंडे है, तो आज मैं वापस आया हूँ, तो अब हम वापस से स्टार्ट करेंगे। और आज मैंने क्या ट्रेड किया किस व्यू के साथ, वो अभी मैं बताता हूँ। अब जैसे कि मैं मार्केट को काफ़ी दिन से देख रहा था, मतलब कि आज मैंने देखा कि मार्केट क्या करता है। मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है, एक रेजिस्टेंस बनाया है, राइट, और मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे प्राइस होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने उसी रेजिस्टेंस से वापस रेजिस्टेंस लेकर एक गिरावट कर दी है। ठीक है, तो मेरा व्यू यहाँ पे क्या था, मेरा व्यू यहाँ पे सेलिंग साइड का था, प्योर सेलिंग साइड का व्यू था कि अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होता है और ऊपर जाएगा, तो जैसे ही ऊपर जाने के बाद जैसे ही वीकनेस दिखेगी, इस तरीके से मैं शॉर्ट करूँगा इसको। लेकिन मार्केट ने आज क्या कर दिया कि ये जो सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट है इसका, राइट, ये वाला सपोर्ट, इस मार्केट ने ओपन किया और पहले ही स्विंग में उसने कंटिन्यूस इस सपोर्ट पे ही टच कर दिया। तो हालांकि मेरा व्यू तो सेलिंग का इंटैक्ट था। अब क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा कैंडल बाय कैंडल दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा सपोर्ट। अब जब मार्केट ने इस तरीके से सेलिंग की और यहाँ पे सपोर्ट बनाया और इसका वापस से ब्रेक डाउन कर दिया, राइट, और फिर ये मार्केट रिट्रेसमेंट लेने गया, तो मेरा व्यू था कि आज ये मार्केट इसको टच करेगा, एटलीस्ट इसको टच करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला एक ट्रेड बनाया यहाँ पे, जैसे ही इसने सपोर्ट ब्रेक डाउन किया और रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद जैसे ही वापस से ये कैंडल आई, तब मेरा व्यू कंफर्म हो गया कि हाँ मैं सेलिंग में जा सकता हूँ। और मैंने यहाँ कहीं पे, यहीं पे एग्जैक्टली यहीं पे, मैं अभी बताऊँगा, मैंने एग्जैक्टली यहीं पे अपनी सेलिंग की पोजीशन बना ली, मतलब कि मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कॉल कहाँ शॉर्ट किया मैंने, ऑर्डर्स में जाके। ठीक है, तो ये रहा मेरा ऑर्डर्स और ये रहा मेरा 93 का प्राइस। पहले मैंने 93 पे लेने की कोशिश की बट नहीं मिला मुझे, तो मुझे मेरा जो फाइनल प्राइस है वो 90 रुपये मिला था। ठीक है, अगर मैं इसका प्रीमियम वाइज आपको चार्ट बताऊँ तो दिखा देता हूँ। ओके, तो ये रहा अपना प्रीमियम। जैसा मैंने बताया था आपको कि मैंने इसी कैंडल में एंट्री ली 90 रुपये का अराउंड। मैं अपनी कैंडल बताऊँ, यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी इस कैंडल में, मैं कैंडल मार्क कर देता हूँ, ऑलरेडी मार्क्ड है, पर ठीक है, ये जो मार्क्ड कैंडल है उसमें मेरी एंट्री हुई थी 90 रुपये पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, मार्केट क्या होता है कि थोड़ी देर मेरी डायरेक्शन में रहता भी है, मुझे पॉजिटिव दिखाया भी उसने, काफ़ी देर तक मैंने होल्ड किया इसको। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर यहाँ पे कोशिश करता है कि ब्रेक करूँ, बट होता क्या है कि मार्केट ब्रेक नहीं करता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है यहाँ पे। अब मैं तो आपको थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिखाता हूँ कि मार्केट में और उसमें हमारी प्रीमियम में किस तरीके का डाइवर्जेंस आता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मार्केट। अब आप देखिए, ये रही हमारी कैंडल, एंट्री कैंडल, राइट, ये रही हमारी एंट्री कैंडल। उसके बाद मार्केट यहाँ पे लो बनाता है, लो ब्रेक करता है। ठीक है, और अब इस कैंडल पे देखिए आप कि इसने यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया लो को, राइट,
बट हमारा जो प्रीमियम है वो उसको टच तक नहीं किया। देखिए कितना डिफरेंस है। उसके बाद मार्केट और होल्ड करता है ऊपर की साइड। इस कैंडल में आप देखिए कि मार्केट इतना ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहा है इसको। तो जैसे ही मुझे इस तरह से फील हुआ कि अब जो है मार्केट नीचे नहीं जाएगा, और नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक सेलिंग चीज भी आ चुका है, और यहाँ यहीं पे एक मेजर सपोर्ट भी है मार्केट का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपनी पोजीशन को रिवर्स किया यहाँ पे, इस पोजीशन पे, राइट। इस पोजीशन में मैंने अपनी पोजीशन रिवर्स की, उस सेलिंग वाली पोजीशन को एक्सिट किया, राइट। और मैंने यहाँ पे प्रीमियम को बाय कर लिया। जब मैंने बाय क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से एक मोमेंटम आएगा, ना कि प्रीमियम यहाँ पे टाइम पास करेंगे, इसलिए मैंने बाइंग की, ना कि सेलिंग की, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलिंग की क्यों, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पे कंटिन्यूसन हो सकता है मार्केट का, और लेकिन यहाँ पे मैंने बाइंग की क्योंकि मुझे पता था कि अगर मोमेंटम आएगा तो काफ़ी तेज़ी से आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग की। हालांकि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली थी, 130 पंच की थी, जैसे कि मैं इसको दिखाता हूँ। 90 पे मैंने लिया, फिर 94 पे मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया, इमीडिएटली 93 पे मैंने बाई भी किया था। इसमें मैंने जो क्वांटिटी लेने का सोचा था मैंने 130, बट आई डोंट नो किस तरीके से ये केवल 65 ही पंच हुई, बट ठीक है जो भी है। अगर मैं 90 लेता तो मैं शायद इतना प्रॉफिट लेता भी नहीं, तो ठीक है। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने यहाँ पे लिए, और उसके बाद आप देखिए कितना तगड़ा मोमेंटम आया है। इस कैंडल में भी आया, मैं होल्ड किया। अगर मैं 130 क्वांटिटी लेता तो मेरा टारगेट 110 था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कम से कम इसका ब्रेकआउट आएगा, और देखो उसके बाद आया भी उसका ब्रेकआउट। वापस से इसने मार्केट ने मुझे 103 रुपये का लॉस भी, 103 रुपये पे प्रीमियम हारी आई थी, लेकिन उसके बाद और ऊपर गई। तो मेरा टारगेट कोई ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं था कि मार्केट इस तरीके से पूरा ऊपर जाएगा, इस तरीके की मेरी थिंकिंग नहीं थी। मेरा व्यू बस इतना सा था कि एक मोमेंटम आएगा जिसमें ये इसके ब्रेक करेगा, केवल इतना व्यू था मेरा। ये वाला जो टारगेट है, इसका इसका जो ब्रेकआउट है, एटलीस्ट मुझे वो मिलेगा, और मुझे मिला। जैसे ही मेरा प्रीमियम 120 रुपये पे गया, हालांकि उसने 120, 22, 23 रुपये तक भी लगाया था, 24 का हाई मारा है उसने, लेकिन मेरा टारगेट था कि ये 130 रुपये तक जाए। लेकिन जैसे ही मुझे दिखा कि नहीं, यहाँ पे वीकनेस हो रही है और ब्रेकआउट भी मेरा आ चुका है, तो मैंने इसको 120 रुपये के प्रीमियम पे एग्ज़िट कर दिया। तो अभी मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, ये रहा 120 रुपये। तो मैंने इसको 120 रुपये पे एग्ज़िट कर दिया। तो कुछ हमने 27 पॉइंट इसमें बुक किए हैं, और कुछ 4-5 रुपये का इसमें लॉस लिया था। तो नेट टू नेट अगर मैं PNL दिखाऊँ अपना, तो ये हमारा आज का प्रॉफिट है, वो काफ़ी केवल 1 लॉट से है, और डिसेंट प्रॉफिट है, इतना कम भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है। एक्चुअली इसमें जो है मेरा एक लॉस है 300-400 रुपये का, जैसे 4 पॉइंट का इसमें लॉस था, उसको रिकवर करके इसने 1550 रुपये का प्रॉफिट दिया है। इसका मतलब ये है कि हमने इन जनरल इसमें टोटल अगर कहें तो अच्छा प्रॉफिट बुक किया, 1600-1700 रुपये, जितना जो कि हमारा 1:2 का रिवॉर्ड होगा। और इसी में अगर मैं बात करूँ कि मेरा SL कितना होता, अगर मेरा मार्केट मेरे अगेंस्ट पे चला जाता तो मेरा SL कितना होता, तो वो भी मैंने डिसाइडेड पहले ही कर लिया था। मेरी एंट्री यहाँ थी और मेरा SL था यहाँ पे 89 पे। ज़्यादा बड़ा नहीं लेने का सोचा था, मैंने सोचा था कि जैसे ही ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा मैं इसको निकाल दूँगा ये, और मैंने इसको 120 पे बुक किया। तो यहाँ पे तो वैसा देखा जाए तो 1:6 वगैरह तो दिखा रहा होगा आपको, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो अगर मैक्सिमम भी होता तो मैं इसको 86 पे एनी हाउ निकाल देता। तो यही मेरा रिस्क रिवॉर्ड है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, जो कि ठीक ठाक ही था। तो आज का प्रॉफिट ये है, और ये मेरी ऑर्डर बुक है, और इस तरीके से आज मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। अब क्या हो सकता है कल, मेरा क्या प्लान रहेगा कल के ट्रेड के लिए। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा है आज। अब देखते हैं कि देखिए मार्केट जो है, अभी मैं आपको एकदम इजी वे बताता हूँ, इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ
कि मेरा किसी भी नॉर्मल रिटेलर का प्लान क्या होना चाहिए। मार्केट एक अच्छी सेलिंग रैली किया है, राइट। यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। मार्केट ने बायर आने की कोशिश करी, मार्केट ने होल्ड भी किया है यहाँ पे, राइट। मार्केट ने ऊपर जाने की भी कोशिश की, बट क्या हुआ, अल्टीमेटली मार्केट उसी सपोर्ट पे वापस आ गया। अब मेरा यहाँ पे व्यू, मैं आपको लॉन्ग टर्म का व्यू अगर मैं बताऊँ ना, तो ये सपोर्ट ब्रेक होने वाला है। मतलब मेरा ऐसा व्यू है कि ये जो सपोर्ट है, ये नेक्स्ट कुछ वीक्स में या कुछ डेज़ में, या हो सकता है कल या फिर कुछ अगले दिनों में ये ब्रेक होगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ठीक है, जो भी होगा उसके बाद कल का मेरा जो प्लानिंग रहेगी, वो मेरी प्लानिंग सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, कि कोई यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है आज का, राइट, और ये हमारा सपोर्ट है आज का। मार्केट जैसे ही कभी भी इस रेंज के ऊपर जाके, अगर कभी मार्केट यहीं पे ओपन होता है, राइट, और ऊपर थोड़ा सा जाता है और रेजिस्टेंस बना के ऐसे लोअर हाई का पैटर्न बना के मार्केट इधर आता है, तो जैसे ही मुझे कुछ रेजिस्टेंस में मिलेगा तो मैं सेल करूँगा और इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करूँगा। पहला व्यू। दूसरा व्यू ये है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को हिट करता है और फिर नीचे आके काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करता है, राइट, और फिर वापस ऊपर जाके यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ऊपर जाता है, तब मैं एक व्यू बनाऊँगा बाइंग का, जो कि इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं है उसमें इंटरेस्ट, लेकिन हो सकता है कि एक ट्रेड मिल जाए बाइंग में, लेकिन मेरा व्यू पहला सेलिंग का ही रहेगा। और अगर इस तरीके से कंटिन्यूसली ऊपर चला जाता है, राइट, फिर कहीं पे इस तरीके से सेलिंग का पैटर्न दिखता है, तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। ये मेरा तीसरा व्यू रहेगा। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाए, ये थोड़ा सा वीकनेस का पैटर्न दिखा, मैं सेल करूँगा। क्योंकि और यहाँ पे भी इस तरीके से मेरा व्यू है कि अगर यहाँ पे आके इस तरीके से टाइम स्पेंड करेगा तो मैं सेल ही करूँगा उसको। अच्छा, मैं इतना अग्रेसिव सेल क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मार्केट जो है एक लोस पे ट्रेड कर रहा है, एकदम बिल्कुल ही कहते हैं कि ना सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे सपोर्ट पे मैं बाइंग का सोचना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि मार्केट अगर आप सपोर्ट पे बाइंग करने की सोचोगे, लॉन्ग व्यू में करना हो तो बात अलग होती है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप सपोर्ट पे बाई करने का सोचोगे तो आप हमेशा ट्रैप ही होगा, ठीक है। एनीवेज, तो ये हमारा आज का वीडियो था, ये हमारा आज का व्यू था। अब मिलते हैं कल इसी वीडियो में, इसी तरह के एक नए वीडियो में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कल के दिन मतलब कैसा ट्रेड किया है नेक्स्ट डे में, और क्या मेरा व्यू था, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम एंड गुड नाइट।